हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, जिन पे झूठे केसेस चलते हैं, वो पति जो पीड़ित है पत्नियों के झूठे केसेस से, या वो घर वाले, तो वो लोग, आप लोग ये कहते हो कि भाई हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, बट पत्नी या उसके घर वाले सेटलमेंट करना ही नहीं चाहते। हमने बहुत कोशिश कर ली, बट जो उनकी डिमांड है वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ जाती है, सेटलमेंट के लिए मान ही नहीं रही है। तो देखो, क्या आपके पास सेटलमेंट उनसे करवाने का कोई कारण है कि आप उनसे सेटलमेंट करवाओ? उनके पास तो बहुत सारे कारण हैं आपके साथ सेटलमेंट ना करने का। कारण क्या है? लाइक वो आप पे झूठे केसेस कर सकते हैं, 498 कर देंगे, डीवी केस कर देंगे। वो आप ये सोचेंगे भाई कि वो आप उनके अकॉर्डिंग सेटलमेंट नहीं करोगे तो बोलेंगे हम तुम पे झूठे केसेस कर देंगे, तुम्हें झूठे केसों में फंसा देंगे। ये सोचेंगे कि भाई इस पे अब इससे पैसे लिए जाते हैं, मेंटेनेंस का केस कर देंगे, आपको बाहर जाने से, इंडिया से बाहर जाने के लिए रोका जाएगा, आपकी जॉब बोल देंगे इसकी जॉब खा जाएंगे हम, या आपके भाई बहन का करियर, उसकी एजुकेशन नहीं आगे होने देंगे, तुम्हारी इज्जत सारी समाज में हम इस तरीके से मिला देंगे। तो उनके पास सेटलमेंट ना करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, और जो वो करते हैं वो आपको पता है। तो आपके पास क्या कारण है कि वो लोग सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाएं? कोई ऐसा कारण है जिससे कि वो सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाए? तो आप में से बहुत ही लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि क्या कारण है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही आपको 5 कारण बताऊंगी जिसके तहत अगर वो आप ऐसा करते हैं तो सामने वाली पत्नी, वो झूठी पत्नी और उसके मायके वाले खुद सेटलमेंट के लिए जो आप चाहेंगे ना उसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो वो कारण आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ऐसे 5 एक जो प्रैक्टिकल कारण हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। आप जैसे ही जो लोग पीड़ित हैं आपके घर में, रिलेटिव में, तो वहाँ तक वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आना कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमने बहुत कोशिश कर ली कि वो सेटलमेंट करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं, अब हम क्या करें? किसी भी तरीके से हमें सेटलमेंट करना है, समझौता करना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जाते हैं, केस जैसे हुआ तो ये लोग चाहते हैं कि 1-2 महीने में हमारा सेटलमेंट हो जाए। अब हम कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते, कुछ नहीं चाहते, बस जो जैसे मांगा वो रेडी हो जाए। बट अब सामने वाली पार्टी तो नहीं चाह रही है, क्योंकि आप जब सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं ना तो ये सोचते हैं देखो हमने धमकी दी क्या झूठे केस में फंसने के लिए, हमने डिमांड पूरी करी तो वो रेडी हो गया। अब हम चाहते हैं वो अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं वो लोग। फिर आप सोचोगे यार अभी तो इतना मांग रहे थे, तो आप अब और डिमांड बढ़ा दी, तो आप क्या करोगे? कहाँ से लाओगे पैसा? तो क्या ऐसा कारण आप जो जनरेट करो, ऐसे जो प्रैक्टिकल होती हैं चीज़ें, जो वो सामने वाली पार्टी खुद आपसे सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाए। तो देखो, पहला कारण क्या है मैं बताती हूँ। जब भी पत्नी झूठे केसेस करती है और अपने मायके चली जाती है, ठीक है, तो अगर जब उसकी एज बढ़ती है ना तो उसके घर वालों को ना टेंशन हो जाती है कि भाई एक तो लड़की है, अब इसकी एज बढ़ रही है, पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, अब यहाँ जाके आके घर पे बैठ गई, अब इसकी दूसरी शादी करानी है। जब एज बढ़ेगी तो टेंशन तो होगी, कब तक अपने घर पे रख सकती है, ठीक है। तो ये उन लोगों को टेंशन होती है। तो आपको क्या करना है, ये जो जल्दी जल्दी चक्कर आप करते रहते हो ना, जल्दी जल्दी 1-2 महीने में केस खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आपको अपनी पत्नी की एज बढ़ानी है ताकि उसके घर वालों को टेंशन हो उसकी दूसरी शादी करने के लिए। अब वो टेंशन होगी, 1-2 साल और ज़्यादा एज बढ़ जाएगी तो वो टेंशन में आ जाएंगे। अब जो उनकी डिमांड थी वो पूरी वो निकले मांगे, यार छोड़, ये तो लड़की की एज बढ़ी जा रही है, अब हमें शादी करनी है, वो तो मान ही नहीं रहा है सेटलमेंट के लिए, तो चलो जो वो जैसे बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम सेटलमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने 1 करोड़ की डिमांड करी है सेटलमेंट के लिए, तो वो लाख पे भी आ जाएंगे, 1 लाख पे भी आ जाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग ही करने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मेन टेंशन ही लड़की के पेरेंट्स को होती ही होती है। तो आपको थोड़ा केस है जो वो लंबा खींचना है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, जब भी 498 का केस करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब चार्जशीट बनती है तो चार्जशीट के बाद आपको स्टे ले लेना है, ठीक है। स्टे लेंगे आप, ठीक है, या क्वेश्चन के लिए जाएंगे आप, तो केस लंबा चलेगा ही लगेगा। तो इसमें वही सोचेंगे यार हमने तो किया था 498 का, इसको झूठे केस में फंसाने के लिए, इसको दिक्कत होगी, इसके घर वालों की दिक्कत होगी, अब ये तो स्टे रुक गया। अब स्टे रुकने पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, 1-2 साल तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तो वो फिर आपके अकॉर्डिंग सेटलमेंट रेडी हो जाएगी। तो ये दूसरा कारण है जो जनरेट हो जाएगा आपसे सेटलमेंट करने का। थर्ड कारण ये है, ये जनरेट होगा कि जब भी मेंटेनेंस लग जाता है पत्नी को कि जब भाई अलाउ हो गया, मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा, अब आप हो जाता है कि चलो ठीक है मैं देने के लिए रेडी हूँ, ये वो सेटलमेंट कर लो, समझौता कर लो, तो आपको क्या करना है, मेंटेनेंस देने से बचना है। क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है आपसे पैसे लेना। वो सेटलमेंट मेंटेनेंस के तौर पे ले, एलिमनी के तौर पे ले, डिवोर्स के तौर पे, या कोई अपनी डिमांड करे समझौता के तौर पे कि भाई तू ये हमें रकम अपनी दे दे
हम अपने झूठे केसेस वापस कर लेंगे। मतलब ले दोगे, कहानी जो ख़त्म होती है स्टार्टिंग भी और ख़त्म भी पैसे पे ही होती है। तो वही आपको देने से बचना है। जब वो आप दोगे नहीं ना तो पता चलेगा उसको, खुद उसके घर वालों को, कि भाई हमने तो मेन इसके लिए किया था। अब वही ना मेंटेनेंस बन पा रहा है, ना हर महीने मिल पा रहा है, ना ये हमारी डिमांड पूरी कर पा रहा है, लंबा केस वैसे ही चल रहा है। तो ये तीसरा कारण जो जनरेट होगा आपका, कि भाई वो खुद फिर सेटलमेंट करेंगे आपके अकॉर्डिंग आके। तो ये चीज़ें हैं। फोर्थ है जो इम्पॉर्टेंट है, और मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपने शायद देखी होगी। अगर नहीं देखी आप लोगों ने तो चैनल पर जाके देखो, कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पत्नी आप पे केस करती है, आपके घर वालों को फंसाती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि मुझे तो फंसाया जा रहा है, मेरे पेरेंट्स को फंसाया जा रहा है। तो आप लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे पास ऐसे कौन से केसेस है। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, मैंने वीडियो इस पर ऑलरेडी बना रखी है काफ़ी सारी, कि आपको भी काउंटर केस करना है। जब आप काउंटर केस करोगे, जहाँ पत्नी और उसके मायके वालों का ये लक्ष्य होता है कि आपको आपके घर से 500-1000 किलोमीटर दूर बुलाया जाए, कोर्ट में पेशी की जाए, आप अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ जाते हैं, ना आप अपने आप पे ध्यान दे पाते हैं, ना अपने पेरेंट्स पे, ना अपने बिजनेस पे, ना अपने काम पे फोकस कर पाते हैं। तो वही समझो, जब आप उसके साथ ऐसा करोगे तो वो खुद ही जब अपने घर से 500-1000 मीटर दूर चल कर आएंगे, और वही सिचुएशन जब उसके साथ होगी कि उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स पे केस होगा, तो वो फीलिंग जो आप महसूस करते हैं वो खुद उसको सोचनी पड़ेगी कि भाई मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी, मेरे माँ बाप को भी फंसाया गया। हमने तो किया था पैसे लेने के लिए, इसको झूठे केस में फंसाया था, उल्टा लेने के देने हमें पड़ गए, कुछ मिल रहा नहीं है, और ना साबित हम कर पाएंगे, कि वो साबित तो कर ही नहीं पाएंगे, झूठे केसेस है, तो उल्टा उन पे केस चल गया। तो काउंटर केस आपको करना है। और काउंटर केस कौन कौन से है ऑलरेडी मैंने बना रखे। मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, बट आपको आपके अपने वकील के साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कौन से करते हैं काउंटर केसेस। ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है। लाइक आपके उसके घर वाले आपके साथ गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, या आपसे जबरन वसूली की बात करते हैं, तो ये सब बहुत सारी धाराएं आपके पास 504, 506, यहाँ तक मानहानि का केस 211 केस करो आप, ऑलरेडी है जो मैंने बना रखी वीडियो। आप डिटेल्स में जाके देखो, आपको पर्टिकुलर काउंटर केस पे कौन कौन से कर सकते हैं, पत्नी मायके वालों पे आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम आएगा। तो उनका खुद ही मॉरल डाउन होगा, खुद ही परेशान हो जाएंगे जब वो उसके घर वाले कोर्ट के चक्कर काटेंगे ना, जो वो आपके साथ चाहते थे। तो जहाँ उनकी 1 करोड़ की डिमांड थी ना, तो देखना कैसे 10 लाख पे आएंगे, 10 लाख की होगी तो कैसे 1 लाख पर आएंगे, और आएंगे ज़रूर। और खुद ही अपने सारे जो झूठे केसेस भी वापस लेंगे, और फिर आप जैसा चाहोगे ना, आपके अकॉर्डिंग भी सेटलमेंट के लिए भी, मतलब समझौते के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो ये आपका जनरेट करेगा एक चौथा कारण, जो वो रेडी होंगे आपसे सेटलमेंट के लिए। 5वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है, आपको क्या करना है, खुश रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ हैप्पी रहना है। पत्नी चाहे जितने झूठे केस करे, उसके घर वाले जितने केसेस करे, आपको खुश रहना है। क्योंकि आप जब दुख होंगे तो दुख को देख के, भाई आप उसने आप पे केस कर दिया, आप दुखी हो जाते हो, यार मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई हुई। वही देख के, आपका दुख देख के ना, उनका मनोबल और बढ़ता है, वो और ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो हमने इस पर किया, इसकी फैमिली कैसे परेशान हो गई, अब हम और ज़्यादा इसको परेशान करेंगे। तो आपको यही नहीं करना। दुख हमेशा, मतलब दुख तो रहना ही नहीं। जब भी उस पर आप पे केस जाता है, आप कोर्ट में प्रेजेंट होते हो ना, अच्छे खासे तैयार होके जाओ, खुश होके जाओ, ताकि उनका वही मॉरल डाउन होगा। वही सोचेंगे यार हमने तो इस पर केस कर रखा है, इसके घर वालों को फंसा रखा है, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सेटलमेंट के लिए बोलते डिमांड मानते ही, तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये तो हमेशा आता है, इसके फेस पे 1 सेकंड तक नहीं दिखती है कि ये दुखी है, हम इसको झूठे केस में फंसा रहे हैं। तो वही आपको बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना, होने नहीं देना है। वो चीज़ सेम जो वो चाह रही है ना, ये उसके घर वाले चाह रहे हैं, वो आपको उसके साथ करना है। मॉरल डाउन नहीं करना है, दुखी निराश नहीं होना है, ताकि उससे उसका मनोबल बढ़े, उसके घर वालों का। आपको हमेशा खुश रहना है, हैप्पी माउंड में रहना, बी पॉजिटिव होके जाना है, हमेशा मोटिवेट हो रहना है। क्योंकि आप अपने दिमाग में, अपने दिल में ये ठान लो कि वो झूठे केसेस हैं, कहीं ना कहीं कल जाके वो डिसमिस होंगे, केस को लंबा करना है ताकि उसके घर वालों को प्रॉब्लम हो। वो फिर आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं डिमांड, अपना सेटलमेंट करना होता है, हो सकेगा अपनी, आप मान के चलो कि 0 अमाउंट पे भी सेटलमेंट हो सकता है, या आपके अकॉर्डिंग ही होगा जैसा आप चाहोगे, और वो झूठे केसेस भी सारे बंद कर देगी। तो ये चीज़ करके देखो। ये 5 कारण जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है जो पत्नी और उसके मायके वाले आपके साथ सेटलमेंट करने को, मतलब समझौता करने को रेडी हो जाएंगे। ना करने के लिए उनके साथ बहुत कारण है, तो आपके पास भी कारण होने चाहिए। जो ये मैंने बताया है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, करके देखिए, अपने साथ अपने वकील के साथ बैठिए, सलाह मशवरा करिए, या कोई हमसे एडवाइस चाहिए, मुझसे चाहिए, तो आप भी बात कर सकते हैं।
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।